रुक्मणी विवाह पर भक्तिभाव से सरोबोर रहा द्वारकापुरी क्षेत्र। ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करने पर जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, वहीं भक्त का मन भी अनेक विकारों से परे हो जाता है। भक्तों को भक्तिभाव से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। उक्त उद्गार द्वारकापुरी 60 फीट रोड स्थित शनि मंदिर गली में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन रुक्मणी विवाह प्रसंग के अवसर पर कथावाचक पंडित संतोष मिश्रा ने श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों को श्रवण कराते हुए व्यक्त किए। उनको जो भी भक्त कोई प्रेम से, चाहे जीव, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे दुष्ट हो, और चाहे देवताओं के ही कार्य क्यों ना हो, हमारे भगवान नारायण किसी न किसी रूप में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेन सुसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। जब पंडित दीपक मिश्र, कृष्ण जोशी एवं बंटी सिसोदिया ने बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में दिनांक 25 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन से स्थानीय रहवासी भक्तों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रही हैं। भक्तगण भी भक्ति के रस में डूबे हैं। सदगुरु एवं ठाकुर रंजीत सरकार के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 7वें दिन रुक्मणी विवाह हुआ, जिसमें श्री कृष्ण की बारात निकाली गई। तत्पश्चात रुक्मणी जी को हल्दी मेहंदी लगाकर श्रृंगार किया गया। कथा की पूर्णाहुति 31 दिसंबर को हवन पूजन के साथ होगी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित संतोष प्रसाद मिश्रा अपने मुखारबिंद से श्रोतागणों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। इस अवसर पर कृष्ण जन्म मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा में सर्वश्री कनिष्क वासवानी, राजू मनानी, रविंद्र कौशल, ओम प्रकाश सारदिया एवं गौरव इंगले भक्तिभाव से अपनी सेवाएं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। 2024 बार बुधवार से यह श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। इसकी शोभा यात्रा फुटी कोठी से लेकर भागवत स्थलता के जो है बड़े धूम धड़ाके के साथ जो है शोभा यात्रा भागवत की लेकर सभी भक्त हमारे यहाँ पर लाए और भागवत कथा प्रारंभ हुई। ये कथा में किन किन प्रसंगों पे प्रवचन हुए हैं और कथा सुनाई गई है? श्रीमद् भागवत ये मोक्षदायिनी गंगा है। एक गंगा जो है भगवान नारायण के चरणों से प्रकट हुई है और जो भागीरथ जी उसको ला करके यहाँ पर अपने जो धरतीवासी हैं, जो पृथ्वी के लोकवासी हैं, वही गंगा बह करके पूरे धरतीवासियों को कल्याण किया। त्रिपथगामिनी गंगा बनी और प्रयागराज में तीर्थराज में वही गंगा सबका उद्धार करती है, पापों को नष्ट करती है। और ये श्रीमद् भागवत गोविंद के मुख से प्रकट हुई हैं। ये जो गोविंद की कथा सुनते हैं, गुणानुवाद करते हैं, उनके जीवन का उद्धार और कल्याण होता है। ये खास करके श्रीमद् भागवत पतित पावनी मोक्षदायिनी है, इसलिए ये कथा सुनकर मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर कौन कौन से प्रसंग पे कथा का श्रवण कराया गया है? प्रथम दिन जो है यहाँ पर सनंदन सनत कुमारों द्वारा और सूर्य जी सोनका जी द्वारा जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई गई। उसके बाद में यहाँ पे गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग सुनाया गया और उसके बाद भगवान के विशेष 24 अवतारों के और भगवान के जो विशेष जो ध्रुव, प्रहलाद और कपिल मुनि और भगवान के जो भक्त हुए हैं, जैसे नारद जी का पूर्व वृत्तांत और सुखदेव मुनि जी का जन्म, राजा परीक्षित का जन्म, व्यास जी नारद जी के द्वारा बताए गए चतुश्लोक भागवत के द्वारा जो है 4 वेद, 6 अंग और महाभारत इन सबको विस्तृत करके श्रीमद् भागवत कथा। आज रुक्मणी विवाह भी हुआ है, क्या कहेंगे? आज की कथा में विशेष जो है यहाँ पर
जो है श्री भगवान श्री कृष्ण जी के रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विशेष रूप से जो है सुनाया गया है और विशेष रूप से उसको क्रिया रूप में यानी उत्सव रूप में सभी भक्त जो है मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और अभी यहाँ पर हमारे प्रधान यजमान कन्यादान करेंगे, उसके बाद सभी भक्त जो है आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आपका परिचय? पंडित संतोष प्रसाद मिश्रा।